मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है बर्फ राजा का अभिशाप। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कभी न खत्म होने वाली सर्दी से घिरे एक सुदूर देश में एक रहस्यमय और भयभीत व्यक्ति द्वारा शासित एक राज्य मौजूद था जिसे आइस किंग के नाम से जाना जाता था। उसकी बर्फीली नजर सबसे गर्म दिलों को जमा सकती थी और उसके स्पर्श ने सब कुछ ठंडा कर दिया। राज्य के लोग उसके श्राप से लगातार भयभीत रहते थे, क्योंकि वर्ष में एक बार सबसे ठंडी रात में वह भूमि पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता था, जिससे वह और भी अधिक ठंड में डूब जाती थी। बर्फीले राज्य के किनारे पर बसे फ्रॉस्टहोम के छोटे से गांव में एडेन नाम का एक लड़का रहता था। आइस किंग के अभिशाप के बारे में सोचकर कांपने वाले अन्य ग्रामीणों के विपरीत एडेन अपने आसपास की किंवदंतियों से मोहित हो गया था। उसने एक छिपे हुए खजाने की कहानियां सुनी थीं जो अभिशाप को तोड़ सकता था और भूमि पर गर्मी वापस ला सकता था। बड़ों की चेतावनियों से प्रभावित हुए बिना एडेन ने आइस किंग के अभिशाप के पीछे की सच्चाई की खोज के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। एडेन की यात्रा उसे जमे हुए जंगलों, खतरनाक पहाड़ों और बर्फीली गुफाओं से होकर ले गई। रास्ते में उनका सामना रहस्यमय प्राणियों से हुआ और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली। जैसे जैसे वह जमे हुए राज्य के केंद्र में गहराई से प्रवेश करता गया, एडेन को आइस किंग के दुखद अतीत और भूमि पर आए अभिशाप की उत्पत्ति के बारे में और अधिक पता चला। आइस किंग, जो एक समय एक दयालु शासक था, को उसके सबसे करीबी लोगों ने धोखा दिया था, जिसके कारण उसे गहरा अकेलापन महसूस हुआ, जिसने उसके दिल को बर्फ में बदल दिया। अपने दुहक से शापित होकर उसने अनजाने में अपने राज्य को अनंत शीतकाल के लिए नष्ट कर दिया। किंवदंती में आइस किंग के महल के मध्य में छिपे एक जादुई ताबीज के बारे में बात की गई थी। एक शक्तिशाली कलाकृति के बारे में कहा जाता है कि इसमें अभिशाप को तोड़ने की कुंजी होती है। उद्देश्य और करुणा की भावना से प्रेरित होकर एडेन आइस किंग के महल तक पहुंचते ही अंतिम चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ता गया। यह महल बर्फ की मूर्तियों और जमे हुए परिदृश्यों का एक मनमोहक दृश्य था, जो एक समय के जीवंत साम्राज्य का प्रमाण था जो अब लगातार ठंड में पड़ा हुआ है। जैसे ही एडेन ने महल में गहराई से प्रवेश किया, उसे स्वयं आइस किंग की वर्णक्रमीय उपस्थिति का सामना करना पड़ा। अपनी ही कड़वाहट में फंसे निराश शासक ने जादुई ताबीज हासिल करने के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए एडेन को चुनौती दी। युवा साहसी को नैतिक दुविधाओं और चरित्र के परीक्षणों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा, प्रत्येक को एक बार महान राजा के बर्फीले दिल को पिघलाने के लिए डिजाइन किया गया था। दयालुता, सहानुभूति और क्षमा के निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से एडेन ने आइस किंग के दिल के आसपास जमी हुई बाधाओं को पिघलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जिस अभिशाप ने राज्य को पीढ़ियों से जकड़ रखा था, उसकी बर्फीली पकड़ ढीली होने लगी। एडेन की यात्रा आशा और मुक्ति का प्रतीक बन गई, क्योंकि उसने न केवल राज्य के लिए अभिशाप को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि आइस किंग की घायल आत्मा को भी ठीक करने की कोशिश की। अंत में एडेन जादुई ताबीज के सामने खड़ा हो गया, जो गर्म और उज्ज्वल रोशनी से स्पंदित था। जैसे ही वह इस पर दावा करने के लिए आगे बढ़ा, आइस किंग, जो अब करुणा की शक्ति से परिवर्तित हो गया था, उसके पास प्रकट हुआ। कृतज्ञ मुस्कान के साथ एक बार शापित शासक ने एडेन के साहस और निस्वार्थता को स्वीकार किया। जिस क्षण ताबीज एडेन के हाथों में था, पूरे राज्य में गर्मी की लहर फैल गई, जिससे बर्फ और बर्फ पिघल गई जिसने उसे बंदी बना रखा था। फूल खिले और लोगों ने आनंद मनाया क्योंकि अंततः श्राप हटा लिया गया।
आइस किंग अब अपने दुहक के बंधनों से मुक्त होकर एक बार फिर बुद्धिमान और परोपकारी शासक बन गया। जैसे ही एडेन फ्रॉस्टहोम लौटा, वह अपने साथ न केवल अपने साहसिक कार्य की यादें बल्कि वह गहन सबक भी लेकर आया जो उसने सीखा था। आइस किंग का अभिशाप केवल एक बाहरी शक्ति नहीं था, यह उस कड़वाहट और अकेलेपन का प्रतिबिंब था जो दिल को खा सकता है। ऐसे अभिशाप को तोड़ने की सच्ची शक्ति जादुई कलाकृतियों में नहीं बल्कि करुणा, क्षमा और अपने स्वयं के राक्षसों का सामना करने के साहस की गर्मी में निहित है। और इस प्रकार द कर्स ऑफ द आइस किंग की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक किंवदंती बन गई, एक अनुस्मारक की सहानुभूति और समझ की गर्माहट से सबसे ठंडे दिल भी पिघल सकते हैं। अंत में यह केवल राज्य नहीं था जिसे बचाया गया था, यह आइस किंग की आत्मा और मानवता की भावना थी। कहानी का सार यह है कि करुणा में सबसे ठंडे दिल को पिघलाने की शक्ति है और सच्ची मुक्ति बाहरी कलाकृतियों से नहीं बल्कि अपने स्वयं के राक्षसों का सामना करने के साहस और क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति से आती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। और हाँ, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।